लंबा सांस भरना, गहरा भरना, लंबा छोड़ना। सांस भरी, वैसे ही छोड़ दी। जितना धीरे भरेंगे, जितना लंबा छोड़ेंगे उतना लाभ मिलेगा। इसको तेजी के साथ भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वे तेजी के साथ भी कर सकते हैं। अगला प्राणायाम कपालभाति। मध्यम गति के साथ, तीव्र गति के साथ में। और भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम तो करना ही करना है। साथ ही साथ हरी मिर्च, आज के समय हरी मिर्च खूब मिल जाती है मार्केट में। आप यदि अपने गमलों में लगा सकें, अपनी क्यारी में, अपने उद्यान में लगा सकें तो वहाँ पर लगाइए। और हरी मिर्च प्रतिदिन 1 खाइए। हरी मिर्च खा करके हमारे शरीर में आयरन की कमी की पूर्ति हो जाती है और ब्लड रेगुलर बना रहेगा। तो हरी मिर्च अपने सब्जी में डालिए, अपने भोजन में इस्तेमाल कीजिए। और यदि खा सकते हैं कम तीखी मिर्च को ऐसे भी खाएंगे तो लाभ उतना ही देगा। ऐसा नहीं कि मिर्च तीखी है तभी फ़ायदा करेगी। हरी मिर्च को आप 1 या 2 मिर्च खाने के साथ में कच्ची खाइए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके अंदर आयरन को मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ विटामिन सी, विटामिन 12, जो चाहे हम उसमें नींबू है, चाहे संतरा है, चाहे मौसमी है, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपने जब वो भोजन में शामिल करेंगे तो रक्ताल्पता की समस्या भी समाप्त होगी और आयरन की कमी। दूसरा प्राणायाम किया हमने कपालभाति, इसको तेजी के साथ में हमको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा तो हम चाहे मिर्च खाएं, चाहे कितने भी सूखे मेवे खा लें, कुंटलों जूस पी लें। कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक इसी बात पर ध्यान रखते हैं कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, लेकिन खाने पर ध्यान देते हैं, इनटेक पर ध्यान देते हैं, आउट पर ध्यान नहीं देते। और जिस कारण से इधर खाया उधर टॉयलेट गए, इधर खाया उधर टॉयलेट गए, ऐसे कोई फ़ायदा मिल नहीं पाता। इनटेक इन और आउट लगातार चलते रहता है, जिस कारण से जो पोषक तत्व हैं वो अवशोषित नहीं हो पाते। और उनको ठीक करने के लिए प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। अगला करते हैं हम बाह्य प्राणायाम। सांस भरी, बाहर छोड़ी, बाहर छोड़ करके पेट को पिचका दिया एकदम। 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। यह अभ्यास 3 से 5 बार निरंतर करें। यदि समस्या नहीं है तो भी करना है। योग एक ऐसी विधा है जो ऐसा नहीं कि केवल बीमार होने पर ही। आज के समय एक बहुत बड़ी समस्या यह भी हो रही है कि हमने योग को भी केवल रोग के समय करेंगे, या जो रोगी व्यक्ति है वही करेगा। हमें स्वस्थ रहना है। एक ऐसा भी तबका हो रहा है कि जो बीमार पड़ जाता है तभी योग की शरण में आते हैं। हमें योग की शरण में हमेशा रहना है। तो योग की शरण में रहने के लिए कुछ जो आसन है, जो आवश्यक हैं, प्रतिदिन करने चाहिए। उन आसनों को आपके बीच में रख रहे हैं। सांस भरी, बाहर छोड़ी और बाहर छोड़ करके ऐसे ही। किशमिश को शाम को भिगो लें, करीब 7 किशमिश भिगो लें और सुबह को भीगी हुई किशमिश और उसका पानी पी लें और किशमिश खा लें। तो यह भी हमारे शरीर में रेगुलेट करता है, हमारे पाचन तंत्र को एकदम बढ़िया कर देता है। और पाचन तंत्र ठीक होगा तो रक्त भी बनेगा। शरीर में जो रक्त अल्पता है, रक्त की कमी के कारण से हम कार्य कर नहीं पाते हैं। रक्त की कमी होगी, जितना हीमोग्लोबिन होगा उतने घंटे हम पूरी ताकत के साथ में काम कर सकते हैं।
हीमोग्लोबिन है 10 तो 10 घंटे काम करेंगे, 15 है तो 15 घंटे काम करेंगे। अब यह 18 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 18 से ऊपर होगा तो समस्या हो जाती है। तो उसके लिए भी प्राणायाम करते रहेंगे तो कभी 18 से ऊपर नहीं होगा। प्राणायाम करते रहेंगे तो कभी भी जो पुरुषों का है वो 12 से 14 के बीच में, 15 के बीच तक होना ही चाहिए, 16.5 तक होना चाहिए। पुरुषों का 14 से 16.5 और बहनों का, माताओं बहनों का, महिलाओं का 12 से 14.5 तक होना चाहिए। तो अपनी अपनी रेंज भी याद रखेंगे। सांस भरी, बाहर छोड़ी, एक दूसरी बहुत बड़ी बात, हम घर परिवारों में देखते हैं कि हम केवल खाने पर ध्यान दे रहे हैं कि मेरे को ये खाने को मिल जाए, वो खाने को मिल जाए। खाने पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन शारीरिक परिश्रम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। शारीरिक परिश्रम नहीं करेंगे तो आप जितना भी खाएं वो पचेगा नहीं तो किसी ना किसी रूप में आपका डिपॉजिट होता रहेगा, और डिपॉजिट जब होगा तो एकदम किसी एक साथ कभी ना कभी निकलेगा। तो हमें यह भी ध्यान करना है, हम खाने पर तो ध्यान दें कि हमें कौन से पोषक तत्व हमें चाहिए। ऐसा नहीं कि लगातार हम खाने पर ही ध्यान दे रहे हैं लेकिन और चीज़ों पर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो खाने पर भी ध्यान दें, अपने कामों पर भी ध्यान दें, और साथ ही साथ योग, आसन, प्राणायाम, व्यायाम यह भी ध्यान दें। अगला अभ्यास करते हैं जो अत्यावश्यक है, सांस भरी। अब ये देखिए, जो बिग जॉइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ब्लड इन आवर बॉडी, और ये रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलेशन के लिए। इन अभ्यासों को जब हम करेंगे, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में यदि यहाँ पर किसी प्रकार का भी चैनल्स हैं हमारे, यदि इन पर कहीं पर भी ब्लॉकेज होगा या इनके माध्यम यहाँ पर किसी प्रकार से यदि ब्लड का फ्लो रुकेगा तो फिर समस्या होने लगेंगी। ब्लड का फ्लो की समस्या होगी तो फिर पूरे शरीर में जिस प्रकार से रक्त का प्रवाह होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। तो ऐसे समय में हमें एक तो यह अभ्यास निरंतर करें, ये कोहनियाँ सीधी रहेंगी। श्वासों के साथ में करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। श्वासों के साथ का यदि हम रिदम के साथ नहीं करेंगे तो लाभ मिलेगा लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही ऐसे साथ में ऐसे, ये ऐसे कंधों के लिए, आगे की ओर। अंजीर खाएं, अंजीर भी बहुत ही अच्छा जो हमारा पेट के लिए, लीवर के लिए, और जब पेट और लीवर ठीक रहेगा तो हमारा रक्त भी प्रचुर मात्रा में रहेगा। मेहनत जरूर करें, एक बार सभी अंग काम करने चाहिए। हम सुबह से लेकर शाम तक खाना खाया, खाना खाई और चारपाई, खाना खाया और चारपाई में लेट गए, खाना खाया बेडरूम में जाकर के सो गए, सुबह से लेकर शाम तक सो रहे हैं, शाम से लेकर सुबह तक फिर परेशान हो रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है। दिन भर सो लेंगे तो रात को नींद कहाँ से आएगी। मेहनत करना चाह नहीं रहे बिल्कुल। मेहनत तो करना ही है, मेहनत नहीं करेंगे तो हम फिर डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा, और फिर अननेसेसरी अनावश्यक रूप से हम दवाई खाते हैं, दोष करते हैं डॉक्टर्स को, दोष करते हैं जो दवाइयां दे रहे हैं। हमें दोष देना है अपने आप को यदि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। मोटापा भी कभी नहीं होगा, और ऐसे अभ्यास करते रहेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, तो रक्त की मात्रा प्रचुर रहेगा, प्रचुर मात्रा में रक्त बना रहेगा। एक सांस में एक अभ्यास, ऐसे ही साथ में ये और एक बार में 3 बार ये
ऐसे ये ऐसे ऐसे करेंगे, बटरफ्लाई भी कर लेंगे, सभी जॉइंट्स को हिला लेंगे। तो पुनः सभी निरंतर योग प्राणायाम करते रहें। केवल और केवल खाने पर ध्यान ना दें कि मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ, मैं सब चीज़ खा लूँ, और मेहनत बिल्कुल भी ना करो। आप कितना भी खा लें और मेहनत नहीं करेंगे तो सब फिजूल है। आप कितना भी खा लें, कितने भी सूखे मेवे खा लें, कितना भी जूस पी लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कभी भी आपके अंदर ताकत, हमारे अंदर ताकत नहीं आ पाएगी। तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लें कि सभी पोषक तत्व लेने का प्रयास करें, सभी लें, लेकिन साथ ही साथ उनको पाचन करने का, जब तक स्वेटिंग नहीं होती है एक बार शरीर में, तब तक वो पोषक तत्व मिलने वाले हैं नहीं। तो आप निरंतर आज से मिर्च, हरी मिर्च, अंजीर और गुड़, जो दूध के साथ, गुड़ यदि ऐसे ही खा लें तो भी बहुत बढ़िया है, दूध के साथ में लें तो बहुत बढ़िया है। और अनाज, मोटे अनाज का सेवन करें और रोज योग करें। किशमिश भी कर लें, शाम को 7 किशमिश ज़रूर भिगोएं और सुबह को खाएं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करें, पूरा ना करें। इतना नहीं कि पूरा सूखे मेवे से ही अपनी रसोई भर रखी है, सूखे मेवे से ही पूरा अपना रूम भरा हुआ है कि मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है, लेकिन करना कुछ नहीं है, सिर्फ खाना खाना है। तो योग भी करें, प्राणायाम करें, आसन करें, और जो अच्छी चीज़ें उनका सेवन भी करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। ओम नमस्ते।